सामने मैंने एक सिंपल सा डिजाइन क्रिएट किया यहाँ पे, और इस डिजाइन के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि एक मार्केट है जो अप ट्रेंड के अंदर अब ऊपर जा रही है, ठीक है। और हमने जब इन मार्केट को पढ़ना शुरू किया, सिंपली जब हमने सीखा तो हमने सबसे पहले ट्रेंड सीखा कि ट्रेंड के पहले पॉइंट मिलने चाहिए, बाकियों का इशू नहीं है। ट्रेंड मार्क करना हमने सीख लिया, ठीक है। ये बातें होगी। दूसरी बात, मैंने आपको मार्केट के लेवल सिखाए, पढ़ाए, और लेवल को आइडेंटिफाई करने का आसान तरीका है जहां से मार्केट पूरी तरह वापस पलटती है और लंबा मूव लेती है। तो हमने लेवल लगाने भी सीखे, और आपने माशाल्लाह सीखे। ये लेवल आगे ठीक हो गया, और ये लेवल आगे मार्केट के। मैं कुछ थोड़ा सा ना चीजें बेसिक आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये लेवल आगे। अच्छा, चीजें आसान करना चाह रहा हूँ आपके लिए। अब आपने मार्केट को, चार्ट को देखा, आपने मार्केट में ट्रेंड आपको नजर आ गया, ट्रेंड किधर जा रहा है, आपने ट्रेंड लाइन लगाई, और उसके बाद आपने मार्केट के लेवल लगा लिए जहां से मार्केट बार बार पलट रही है। मैंने एक सिंपल डिजाइन बनाया। आमतौर पर मार्केट अगर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चलती है, वो भी आपको इंशाल्लाह बना के दिखाऊंगा। सो अब उसके बाद पीछे एक काम करना रह गया है, जिस काम के लिए मुझे ऐसा फील हुआ, और बल्कि हकीकत भी यही थी कि आप बिल्कुल टोटली मुझ पे रिलाय कर रहे थे कि सर हमें देख के बताएंगे तो हम ट्रेड में एंटर होंगे। देखिए, सर के पास दिन में 101 काम है। मे भी जिस तरह सर ट्रेड करते हैं, जब आप ट्रेड करने का टाइम आपको ट्रेड मिल रही हो, मेरे लिए वो ट्रेड ना हो, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से करता हूँ, डिफरेंट पेस पे करता हूँ, और अप्रोच डिफरेंट होती है। अच्छा, इवन के टाइम फ्रेम भी डिफरेंट होता है सम टाइम। सो मेरे आपके साथ मिलके ट्रेड करना, या ये तो, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं कर सकता हूँ, और हम करते भी हैं, करेंगे भी इंशाल्लाह। लेकिन मेरा आपको ट्रेड करवाना ये नहीं थी, ये ना मैं करता हूँ, ना करवाता हूँ, और ना आइंदा। आज मुझे अंदाजा हुआ कि आप लोग सारे डिपेंडेंट हो गए। मुझे ऐसा फील हुआ कि सर ट्रेड करवाएंगे तो हम करेंगे। भाई, ट्रेड करना बड़ा आसान है, ट्रेड को लगाना बड़ा आसान है, ट्रेड को मैनेज करना बड़ा आसान है। असल में जो आपको परेशानी हुई, उसकी दो बहुत बड़ी वजूहात हैं। एक ये कि आप मार्केट में नए हैं, आपको मार्केट का मजाज, मार्केट का अंदाज नहीं पता। मार्केट लॉस कैसे करती है, प्रॉफिट कैसे देती है, फिर उसमें फीलिंग्स क्या आती है, ये सारा फर्स्ट टाइम आपके साथ हो रहा है। सो ना तो आपको ट्रेंड पहचानने में गलती होती है, और जो बार बार में सुनने में आ रहा है कि सर लेवल लगवा दें, सर लेवल लगवा दें, मुझे कोई हर्ज नहीं, मैं लगवा दूंगा। लेकिन आप मेरी पहली वाहिद ऐसी क्लास में से लोग हैं जिनको लेवल्स मैं लगवा रहा हूँ, वरना सब अपने लेवल्स खुद लगाते हैं। मैक्सिमम वो चेक करवा लेते हैं कि सर देखें लेवल ठीक लगे, तो मैं चेक कर लेता हूँ। अभी आप इस हद तक मेरी बैकफुट पे चले गए कि लेवल्स भी सर लगवाएंगे तो हम लेवल्स लगाएंगे। यकीन करें, आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने थोड़ा सा आपको यानी कंधा दिया तो आपने चलना छोड़ दिया। आपने टांगे को, होता है ना, तो बच्चों को दो तरफ से पकड़ के लेके जा रहे थे, बच्चा अचानक चलता चलता अपनी टांगे उठा लेता है कि मुझे पकड़ा ही हुआ ना, तो वो थोड़ा सा उसको झूला मिल जाता है, वो फिर बार बार करता है वो। तो मुझे आज ऐसी कैफियत फील हुई कि आप लोग भी देखा कि अब मुझे दाएं बाएं से उस्ताद जी ने पकड़ा हुआ है, सर ने पकड़ा हुआ है। वो हमें ट्रेड का एनालिसिस भी दे रहे हैं, ट्रेड लगवा भी रहे हैं, ट्रेड के सिग्नल भी दे रहे हैं, स्टॉप लॉस भी लगवा रहे हैं, और अब लेवल्स भी उन्होंने लगवाने हैं। तो आपने टांगे उठा ली कि अब कोई मसला नहीं, झूले ही सही। तो इस तरह तो ना ट्रेडिंग होगी, ना की जा सकती है, ना मैं करवाता हूँ। तो इसलिए मैंने फिर आज थोड़ा सा आप लोगों को रोका कि ये जो शुरू हो गया है, इस तरह हम आगे नहीं जा सकेंगे। आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे, आप लोग मुझ पर डिपेंड करेंगे। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलती करता हूँ, मेरा एनालिसिस भी गलत होता है, आपका एनालिसिस भी गलत हो सकता है। तो इट इज नॉट द वे द थिंग शुड बी मूविंग। जिस तरह हमें आगे चलना चाहिए, हम उस तरह आगे नहीं चले 2 दिन, उसके नतीजे हमने आज देखे कि आज हम अजीब सी परेशानी का शिकार हुए। अच्छा, टॉपिक पे आता हूँ। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं, कान खोल के बात मेरी सुन ले, पल्ले से बांध ले, लिख ले। आप लोगों को किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। आप लोग माशाल्लाह ट्रेंड पहचान लेते हैं मार्केट में, आप लोग लेवल लगा लेते हैं मार्केट में। कैंडल स्टिक पैटर्न आपको आते हैं, नहीं आते तो मैंने आपको किताब दी हुई है। मैंने आपको बताया है कि ये किताब मेरे टेबल पे हर टाइम होती है, और मैंने अपने बिल्कुल टेबल के सामने पैटर्न्स या प्रिंट करा के लगवाया हुआ है
इवन कि मैं कभी कभार देखता हूँ, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ती है, मार्केट पैटर्न बना रही होती है, तो मैं लाजमी देखता हूँ। तो अभी आप लोगों ने बात की कैंडल नहीं पहचानी जा रही है, नहीं आप अपना अंदाजा लगाएं, आप अपने नॉलेज की या जो आपने सीखा मुझसे, उसका नॉलेज का उसका लेवल ये चेक कर लें कि आपको कैंडल की समझ नहीं आ रही, कैंडल कौन सी बन गई, ठीक है। अच्छा, कोई कह रहा है हैंगिंग मैन है, कोई कह रहा है हैमर है, अब रेजिस्टेंस पे हैमर बना दी। अच्छा, उसके बाद उस शुरू हो गया कि ये कौन सी हो, यानी ये तो बेसिक चीजें यार। यानी अब आप इतना वो रिलैक्स हो गए कि सर आ गए जी, सर अब हमें ट्रेड करवाएंगे और डॉलर में डॉलर हमारे पर गिरना शुरू हो जाएंगे, कि आपको कैंडल से भूल गई। तो मेरे लिए आज ये थोड़ी सी परेशान कुन चीज थी कि आप इतना रिलैक्स हुए हैं, या इतना आप लोगों ने चीजों को इजी ले लिया कि जो करेंगे सर करेंगे, लेवल्स वो लगवाएंगे, ट्रेड वो लगवाएंगे, वैल्यूज वो बताएंगे, स्टॉप लॉस वो लगवाएंगे, टीपी वो लगवाएंगे, और उसके बाद रही सी कसर वो आपने अगली ये देख ली कि जो है मार्केट की कैंडल्स, वो भी सारे हमारे लिए पड़ेंगे। अब आप अंदाजा करें, जब मुझे कहा गया, ग्रुप में मैसेज आया ना कि गोल्ड को चेक करें, बाय रेजिस्टेंस लेवल टूट गया, मैं उस वक्त मैं गोल्ड को ट्रेड करता हूँ किसी और स्टाइल से, मैं गोल्ड को किसी और टाइम फ्रेम में किसी और स्टाइल से देख रहा था। अच्छा, वहां पे मैं देख रहा हूँ कि मार्केट तो अभी एक मूव है अग्रेसिव, लेकिन मार्केट अभी लेवल के आसपास ही फिर रही है। इतनी देर में मैसेज आया, मैंने आपसे देखा, 15 मिनट पे मैं कन्वर्ट हुआ, 15 मिनट पे जाके मैंने देखा तो वो जो हैंगिंग मैन था, वो मुझे भी गलती लगी, मुझे भी वो डोजी लगा, हालांकि वो मैं देखा ही नहीं, बोल रही थी क्या रेजिस्टेंस पे बन रहा है। सो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप बाय कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने देखा यार इन्होंने बाय तो कर लिया, स्टॉप लॉस में वहां लगवाऊं जहां पे मार्केट एक ही सूरत में जा सकती है कि मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर। इस स्टॉप लॉस पे मार्केट ने पहुंचने नहीं था जब मैंने आपको स्टॉप लॉस लगवाया था, सेफेस्ट स्टॉप लॉस था। लेकिन गलती कहां पे हो रही थी कि हमने स्टॉप लॉस बाय की ट्रेड में नहीं लगाया हुआ था, हमने स्टॉप लॉस सेल की ट्रेड में लगाया हुआ था, यानी ट्रेड सेल की और हम बाय कर गए वहां पे। सो एक मिस्टेक हुई उसमें, कुछ फैक्टर आपके एंड पे, कुछ फैक्टर मेरे एंड पे, बेध्यानी कुछ भी कह लें। रिजल्ट ये निकला कि आज हमें एक सबक सीखने को मिला, और ये सबक अगर आपने $4-5 देके, यानी 1000-1200 रुपए देके सीख लिया, तो ये आपके आइंदा कई $100 आपके बचा लेगा इंशाल्लाह। तो हमारा जो आज का हासिल है, जो प्रॉफिट है, वो इन टर्म ऑफ लेसन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अगर आप उसको टेक अप करें तो। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि चीजें बहुत सिंपल हैं, आप उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, या अब आप खुद कुछ नहीं करना चाह रहे, सारा कुछ मुझ पे डालना चाह रहे हैं, डाल ले, कोई इशू नहीं है। फिर मैं जैसे करवाता जाऊंगा, आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा फोकस कहीं और होता है। मैं किसी और स्टाइल से ट्रेड करता हूँ, ठीक है, किसी और टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ, मैं किसी और पेयर को देख रहा होता हूँ। तो एक चीज तो मैं आपसे एक क्लियर कर दूं, जो ट्रेडिंग की बेसिक्स हैं वो माशाल्लाह आपको आती हैं। खुद पे एतमाद करें, खुद पे भरोसा करें, खुद पे यकीन करें, गलती करें, ठीक करें, खुद करें, ग्रुप पे शेयर करें, एक दूसरे से मशवरा कर लें। जिस तरह अभी उकाशा ने एक पोस्ट शेयर की, वो जो लड़के ने गोल्ड बाय, मैं उसको कुछ देर पहले, वो इधर मेरे पास फिजिकल क्लासेस ले रहा है, कुछ देर पास उसको मैंने गोल्ड की ट्रेंड लाइन लगा के दिखाई है, और उसको मैंने बताया है कि भाई ये ट्रेंड लाइन 1 2 3 दफा टैप होती है, मैक्सिमम 4 दफा हो जाएगी, 5वीं मरतबा मैंने किसी ट्रेंड लाइन को शायद ही देखा हो कि वो टैप होती है, जब वो उसको तोड़ती है एक मरतबा, और दोबारा बेशक वो थोड़ा सा डाउन जाके फिर एक नया अप ट्रेंड बना ले, लेकिन एक दफा ट्रेंड लाइन को तोड़ती है। और उसने वही किया, उसने कैंडल देखी जल्दी से बनी, और एक लंबी कैंडल देखी बनी, और वो ऊपर से जाके 23 से आई थिंक वो बैठ गया, 22-23 से। तो इतनी लेट बैठ, मैं उसको रोक रहा हूँ, मैंने मुझे तस्वीर भेजी, मैंने कहा यार ये ग्रीन कैंडल पे एंट्री ना लेना, मार्केट को रिट्रेसमेंट कर लेने दो, अगर रिट्रेसमेंट कामयाब होती है, फिर कैंडल बनाती है, फिर आप बैठना। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे अंदाजा नहीं है अभी गोल्ड कहाँ पे है, लेकिन मुझे शक है कि उसका स्टॉप लॉस, अगर उसने उसको मैनेज ना किया हुआ तो वो हिट हो गया होगा, मतलब वाला चले। अच्छा, अब मैं आपको सिंपल ले आया हूँ दोबारा बेसिक्स पे। क्यों लेके आया हूँ? दुनिया में सबसे आसान तरीका, सबसे तगड़ा तरीका, सबसे मजबूत तरीका ट्रेड करने का, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मैं आपको 2 साल सब कुछ सीखने सिखाने के बाद, पढ़ने पढ़ाने के बाद, क्या एडवांस क्या बेसिक, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, सबसे मजबूत तगड़ा तरीका वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है।
और ट्रेंड लाइन है। क्यों? क्योंकि इसमें आप एंटर होते हैं कंफर्मेशन के साथ। आप इंतजार करते हैं मार्केट जब तक आपको तसल्ली नहीं करवा देती कि मैं अब वाकई इस डायरेक्शन में जाने लगी हूँ, तब आप एंटर होते हैं। आप जब एडवांस फॉरेक्स पढ़ेंगे, सीखेंगे, तब आपको अंदाजा होगा कि बाकी तरीकों के अंदर आप इस तरह एंटर नहीं होते। वहां पे आपको बगैर कंफर्मेशन के स्टॉप लॉस लगा के छलांग मारनी पड़ती है और मार्केट आपके स्टॉप लॉस भी उड़ाती है और बास का ट्रेड भी दे देती है। लेकिन वाहिद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा तरीका है। मैं ये आपको आपकी क्लास में लाइव ट्रेड जाने से पहले मैं खुद काफ़ी अर्से से गोल्ड के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा हूँ। अच्छा, आज क्या हुआ, ये बड़ी मज़े की बात है। मैंने अकाशा को कहा कि यार मार्केट फँसी हुई है, आपने ट्रेड नहीं करनी। और अकाशा ने तय किया हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने ट्रेड लगानी है और उसको मार्केट ने पूरा मूव भी दिखाया कि ये देखो, मैं ट्रेड कर रही हूँ। तो मैं उसे क्या किया था, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मार्केट 10, 15, 12 पॉइंट के अंदर फँसी हुई है। गोल्ड कभी भी ऐसे नहीं चलता, गोल्ड मूव देता है 30 पॉइंट ऊपर, 20 पॉइंट नीचे, ठीक तरह चल रहा होता है। पर उसका अपना एनालिसिस गलत भी होता है, ठीक भी होता है। क्वेश्चन ये है कि भई आप लोग माशाल्लाह ट्रेडिंग को समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। सिंपल जितना रहेंगे, तसल्ली कन्फर्मेशन के साथ जितनी ट्रेड करेंगे, उतना आपका प्रॉफिट का, कामयाबी का परसेंटेज बढ़ जाएगी। चलें, मैं आपको बेसिक्स पे लेके जा रहा हूँ, उसके बाद मैंने आज आपसे एक छोटी-सी चीज़ वो आपको सिखानी है, उस पे चलते हैं। देखिए जी, ये एक मार्केट है और अब आपको सिंपल पता है, ट्रेंड लाइन पे टकरा रही है, सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे टकरा रही है, ट्रेंड लाइन पे टकरा रही है, स्पॉट। अब आपने ट्रेड कब लेनी है? सिंपल उसका रूल है कि आप कैंडल देखेंगे। कोई एक कैंडल ऐसी जो आपको ये बताया कि मार्केट बुलिश होने लगी है, वो गिनी-चुनी 3-4 कैंडल्स हैं। सबसे फेवरेट कैंडल मैंने आपको बताया था मार्केट में, जो ट्रेड करने के लिए ज़्यादा करामत मानी जाती है, ज़्यादा मजबूत मानी जाती हैं, वो एक इनगल्फिंग कैंडल्स होती हैं और दूसरी डॉजी कैंडल्स होती हैं। स्टिल के वो मसलन अगर आपको सपोर्ट के ऊपर कोई भी इनगल्फिंग कैंडल मिल गई, इस तरह, और वो भी ट्रेंड के स्टार्ट में, वो ट्रेंड जाके वहाँ पे बेचारा खत्म हो रहा है। आपको मैं गोल्ड की चार्ट दिखाऊँगा, पहले ज़रा ये देख लें। अगर तो आपको ट्रेंड के स्टार्ट में डोजी कैंडल इस तरह मिल जाती है, सॉरी ये बुलिश एनगल्फिंग, या आपको यहाँ पे विक वाली कैंडल मिल जाती है डोजी, जिसका आपको इस तरह छोटी सी बॉडी और नीचे उसके लंबी सारी विक मिल जाती है, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट बाय में जाने की पूरी ताकत और सलाहियत रखती है। लेकिन इसमें एक फैक्टर देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि मार्केट जो जिस ट्रेंड में थी, उस ट्रेंड में उसका कितना मार्केट का वो आप कह सकते हैं कि टैप है। ये पहला टैप है, पहला रिटेस्ट है ट्रेंड लाइन पे। ये दूसरा रिटेस्ट है, इसको हम काउंट कर लेते हैं। इसके तीसरा रिटेस्ट है, थोड़ा इसको हम पीछे ले आते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ले जी, ये मार्केट का तीसरा रिटेस्ट है। अब मार्केट चौथे रिटेस्ट के लिए अगर वापस आएगी, और आई भी, गोल्ड ने आज बिल्कुल वही किया, वापस आई बड़े बुरे तरीके से और फिर यहाँ फँस गई है। ये देखें, अभी आपको मैं गोल्ड का ट्रेंड खोल के दिखाऊँगा। बार-बार ट्राइयाँ मार रही, ऊपर थोड़ी-सी गई, फिर वापस आ गए, इधर फँस गई मार्केट। अब आप किस चक्कर में हैं? आप इस चक्कर में दोबारा बाय करने के चक्कर में, जिस तरह अवकाशा ने वो बाय किया भी हुआ और कर भी लिया। और मार्केट अभी क्या कर रही है? मार्केट ने ट्रेंड लाइन तोड़ दी हुई है और ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने गई हुई है अभी, बल्कि शायद कर भी लिया हो, और अब इधर फँसी हुई है मार्केट ऐसे करके। तो मैं कह के भी आया कि यार आज गोल्ड ने जो एक मूव देना था ना, वो दे दिया है। जो हमने गलत उसको कैच किया, हमें उसकी समझ नहीं आई, हमने गलत उसको एनालिसिस का करके लॉस हो गया, छोड़ दो। मार्केट अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर फँसी हुई है कि मूड नहीं है मार्केट का किसी भी तरफ जाने पे। जब तक वो रेजिस्टेंस ना तोड़ दे, कौन-सी? ये ऊपर वाली। जब तक वो सपोर्ट ना तोड़ दे, कौन-सी? नीचे वाली। तो उसको मार्केट ने ऐसा फँसाया कि नीचे 15 पे जाके क्लोजिंग आके उसने फिर ऊपर दे दी, अपनी सपोर्ट से ऊपर। तो उसने तब भी एंट्री नहीं ली जब बड़ी सारी बुलिश बन गई है कैंडल, तब उसने मुझे मैसेज भेजा कि सर एंट्री बनती है। मैंने कहा नहीं, जब तक इसकी रिट्रेसमेंट कैंडल ना कोई कंफर्मेशन दे दे, ना जाना। बहरहाल उसने एंट्री मार ली। वल्लाह वालों क्या सूरत है। तो कहने का मतलब ये है, कुछ चीजें आपकी बेसिक नॉलेज से, कॉमन सेंस से आपको नजर आ रही थी, ये नजर आ रही होती हैं। जस्ट आपने होशो-हवास में बैठना होता है। होशो-हवास में आप ऐसे नहीं बैठेंगे। उसके लिए इंशाल्लाह आपको आज मैं एक चेकलिस्ट दूँगा। आपने अगर जब भी ट्रेड में एंटर होना है, उस चेकलिस्ट को चेक करना है, टिक करना है, फिर एंटर होना है। अदरवाइज़ नहीं एंटर होना। क्या होगा? ट्रेड नहीं मिलेगी, कोई मसला नहीं। आज नहीं मिलेगी, सुबह नहीं मिलेगी, शाम मिल जाएगी।
आज ही मिलेगी, कल मिल जाएगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिल जाएगी। जब भी ट्रेड में जाए तो पॉजिटिव ट्रेड में जाए, अच्छी ट्रेड में जाए, मजबूत आपको सिग्नल हो तब जाए ट्रेड। अभी आपको मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो सिंपल है ट्रेडिंग। कितनी सिंपल है, जितनी आपको बता दी कि आपने मार्केट को देखना है कि ट्रेंड लाइन पे है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे है, वहां पे कैंडल्स देखनी है, मैक्सिमम पैटर्न बना लेती है, डबल टॉप डबल बॉटम, वो देख लेना है, और उसके बाद आपने ट्रेड ले लेनी है। तो अभी क्या हुआ, अभी जो मैंने ट्रेंड लगाया ना, बिल्कुल इसकी कॉपी। अब मैं आपको गोल्ड का ट्रेंड दिखाता हूँ, इसका मैं स्क्रीनशॉट करके उधर ले जाता हूँ। ये मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ये कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं चलता हूँ गोल्ड पे। ये जी, ये अच्छा, ये वाला गोल्ड दूसरा खोल लिया मैंने। एक मिनट जरा, गोल्ड ओपन हो रहा है। आजा भाई, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? सही है। अब देखो क्या हो गया। चले जी, आ गया। अब ये देखें, ये देखें, मैंने आपको कहा कि गोल्ड पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने तस्वीर सेंड की है उसकी कॉपी हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ, और मैंने वो रफ बनाई है। ये देखें, मैं थोड़ा सा इकट्ठा करता हूँ उसको जरा। ये देखिए, आप चेक कर लें क्या हुआ। ये पहला पुश, दूसरा पुश, तीसरा पुश, चौथे में मार्केट बड़ी बुरे तरीके से नीचे आई, इधर फंस गई, और अब मैं यहाँ पे बाय देख रहा हूँ। ठीक है, हसन काशा ने बाय किया, वो मैं बताता हूं उसे क्यों किया है। उसने बाय ठीक किया है, लेकिन उसने जल्दी किया है। मार्केट ने उसको सिग्नल दिया है, फंसाया है, वो फौरन उस जंप कर गया उसके ऊपर, और उसका लेवल भी ठीक नहीं लगा हुआ। मैं आपको वो भी चीज शेयर करूंगा। अब इस ट्रेंड में जो हुआ उसके साथ, या जो वो फंस गया, अगर नेगेटिव में ट्रेड चाहिए होगी $4-5 उसकी, फिलहाल अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो ये क्यों हुआ भाई, आपको बताया है। एक, दो, तीन, चार, बस। अच्छा, अब हुआ क्या है, ट्रेंड लाइन तो लग गई, अब लेवल्स यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहे, अब आपको लेवल लगाने भी नहीं आ रहे, ये भी कमाल हो गई है। अब हम लेवल लगा लेते हैं, 1 आवर पे चार्ट, मैं आपको इसके लेवल लगा के दिखाता हूँ, जो मैं मेरे लेवल्स है, जो मैंने सालों से मार्क किए हुए हैं, जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ। एक लेवल मैं जरा रफ लगा रहा हूँ, बाद में इनको मैं नीट कर दूंगा। तो अच्छा जी, उसके बाद स्क्रीन आपको नजर तो आ रही है ना? जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप, अच्छा। अब लेवल देखते जाइएगा जरा, मुझे तो अब इसके लेवल जुबानी याद है। ये देखिए, अब ये देखें, देखते जाए अब हुआ क्या है और किया क्या है। फिलहाल मैं इतने लगाता हूँ जहाँ पे हमारी मार्केट खड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये 1 आवर में मैंने लेवल लगा लिए, और अब आप, अभी मैं गया उधर, मुलाकात पे हुई, और इसके अंदर लेवल लगा के बैठे हुए थे लोग, इसके अंदर ये भी लेवल है जी, ये भी लेवल बना दिया। तो मैंने उन्हें कहा यार ये कोई लेवल नहीं है, आप मार्केट का मूव चेक करें। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ से नीचे आई, इस सपोर्ट पे टकराई, ऊपर रेजिस्टेंस पे टकराई, नीचे आई, टकराने की बजाय वापस गई, फिर दोबारा इस सपोर्ट पे आ गई है। सादा सी बात है। अब मार्केट यहाँ पे फिरती रहेगी। अब
उसने भाई ने जहाँ पे ट्रेड ली है, एंट्री ली है, उसने एक लेवल मार्क किया हुआ है जो उसके मुताबिक लेवल है। मैं उसको कह के भी आया था कि यहाँ पे लेवल नहीं बनता। वो लेवल कौन सा मार्क किया हुआ उसने, चेक करें जरा। इधर कोई एक मिनट नोट करें। मैंने इधर कोई 21 22 पे लेवल मार्क किया हुआ, ये वाला। भाई गोल्ड पे इतने लेवल नहीं होते। आपको मैंने टेक्निकली कहा है कि मार्केट का जो मेजर मूव है वो लेवल से होता है। अब ये तो वो है ना जो आपके सामने मैंने लेवल्स लगाए हैं सिंपल। अब मैं आपको पुराने लेवल दिखाता हूँ, तो उस पे देखिएगा आप, जो मैंने अभी नहीं तब के लगाए हुए हैं, गोल्ड उसके ऊपर चल रहा है। ये देखें जरा, ये देखें, ये पुराने लगे लेवल, और मार्केट आके सपोर्ट पे खड़ी हो गई है, और उसने यहाँ से सेल बाय किया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, एनालिसिस करते हुए आपको होशो हवास में रहना पड़ता है। अगर आप नहीं रह पा रहे, कोई मसला नहीं है, उसका हल ये है कि आप एक चेकलिस्ट बना लें। आप तब तक मार्केट में एंटर ना हो जब तक आपकी चेकलिस्ट आपको वो यस ना करे। अभी मार्केट यहाँ से वापस जाएगी, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी, हो सकता है नीचे आए फिर ऊपर चली जाए, या नीचे चली जाए, डाउन ट्रेंड इसका स्टार्ट हो जाए। टेक्निकली इसने अप ट्रेंड की लाइन को तोड़ दिया हुआ है। ठीक है, अब हम एक आर्जी तौर पे डाउन ट्रेंड की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, तो कहानी तो कुछ और शुरू है फिलहाल, चले इसमें नहीं मजा आता। तो अलगरज आपके सामने कुछ चीजें मैंने रिवाइज इसलिए की कि आप लोग थोड़ा सा चीजों, मैंने देखा कि आज इतने हो गए हैं बिल्कुल। ये एक भाई ने ग्रुप के अंदर बोला कि बैसाखी। अच्छा, अब हम चलते हैं 15 मिनट पे, और अब आपको बात मजीद समझ आ जाएगी जब हम जाएंगे 15 मिनट पे। चलते हैं जी 15 मिनट पे। ये देखिए, अब जब मैं उनके पास गया हूँ ना वहां पे, मजे की बात बताऊं, वो उसने भाई ने जो एंट्री ली ना, बाय की जो एंट्री ली है, उसने मुझे तस्वीर भेजी, तो ये एक हैमर बनी, और उसके साथ ये बुलिश इनगल्फिंग बनी। वो यहां से एंट्री लेने लगा था, मैंने उसको मना किया, और मैंने कहा एंटर ना होना, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई होनी है, ट्रेंड लाइन की ब्रेक की वजह से इसकी मार्केट में मूव आया होगा। सो उसको मैंने कहा रिट्रेसमेंट का इंतजार कर लो। तो रिट्रेसमेंट ये लेवल पड़ा हुआ नीचे, अब जाके इस डोजी के साथ रिट्रेसमेंट मुकम्मल हुई है, इसके साथ। तो एंट्री बजाय उसने यहां से ली है 23 से, 23,200 से एंट्री बनती है, आपको नजर आती है, ये सपोर्ट के ऊपर बनी है ना। अब ये हैमर है, हैंगिंग मैन नहीं है। अब आप यहाँ पे एंट्री का सोचें, ये देखें अब पुलिश एंगल्फिंग बन गई है 15 मिनट पे। यहाँ पे सोचें एंट्री का 19 पे, स्टॉप लॉस आप नीचे रखें इधर। अब आप सोचें इस तरफ का 1:2 लगा लें फॉर एग्जाम्पल, ये लें 1:2 लगा लें, ले ली आपकी 1:2 लग गई, ये ट्रेड आपको मिल जाएगी, ये लगी रहने दें। तो मतलब ये है, थोड़ा सा होशो हवास के साथ अगर हम बैठे, तो हमें, आज हमने गलती ये की है, ये देखें, ये सेम कैंडल है, नीचे बनी है, ऊपर बनी है। हम इसको, हमसे मुराद लेट से मैं भी हूँ, मुझे भी गलती लगी, मैं समझे शायद मार्केट, ये कैंडल मैंने देखी शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बेरिश इनगल्फिंग। जब आप लोगों ने ट्रेड लगा ली तो मैं अपने काम में दोबारा मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा मार्केट खोल के, तो ये वाली कैंडल बन रही थी। तो मुझे तब अंदाजा हो गया कि मैं क्या हो, मैं कहा चलो यार, ये भी रिटेस्ट करने वापस जाएगी ना, तो मैंने कहूंगा यार निकल जाओ। लेकिन उसने मार्केट ने मौका नहीं दिया, हो गया। अब मैं जब उनके पास गया, अब यहाँ देखें, अब आप क्या कहेंगे, सर ये देखें, ये सपोर्ट तो बन रही है यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे, ये देखें सर, मार्केट तो पलट रही है, यहाँ पे सपोर्ट बन रही है, बात इतनी सी है। इस तरह की सपोर्ट बनानी शुरू करेंगे ना, तो आपको ट्रेड करने की जगह ही नहीं मिलेगी। बेसिकली मेजर जो स्पोर्ट्स है वो यही है, ये जो यहाँ से, और ये। अब मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर गई, यहाँ पे थोड़ी देर फंसी है, फिर वापस जाके फिर नीचे आई है। तो मार्केट जहां पे थोड़ी देर रुकती है, वहां सपोर्ट लगाने बैठ जाते हैं। तो भाई सपोर्ट लेवल्स वो होते हैं जहां पे मार्केट पूरा मूव अपना पुश करती है। अब ये ऊपर नीचे मेजर स्पोर्ट्स लगी हुई है, वो दरमियान में स्पोर्ट ढूंढता रहा है। ये भी स्पोर्ट नजर आई उसको, मैंने कहा भाई ये स्पोर्ट नहीं है, ये कंसोलिडेशन है। अब आपको नहीं पता कंसोलिडेशन क्या होती है, कि मार्केट सो जाती है थोड़ी देर के लिए, ये थोड़ा सा एरिया जो बनता है, मैंने असल में इसको एक्सटेंड किया हुआ है, तो ये कंसोलिडेशन है।
तो देयर इज, अब देखें ये ट्रेड मैंने ओपन किया है बुलिश इनगल्फिंग से, अब बैठना था, वो भाई साहब इधर बैठे हुए हैं कहीं पे, वल्लाह आलम अभी उसके ट्रेड की क्या सूरत हाल है, क्योंकि मार्केट उसके स्टॉप लॉस के पास तो आई है, वल्लाह आलम। सो अभी भी उसकी अकलमंदी होगी वो ब्रेक इवन पे ट्रेड क्लोज कर दे, अगर वो सुन रहा है, या ग्रुप में मैं उसको पर्सनल बाद में मैसेज कर दूंगा, जैसी मार्केट ट्रेंड लाइन के पास है भाई अपने पैसे बचाए, कल दोबारा ट्रेड को देखे। आज मार्केट तकरीबन एक ही मूव दिया पूरे दिन में, वो ये नीचे वाला है, जिसको हमने गलत इंटरप्रेट कर लिया, गलत एनालाइज कर लिया। सो सिंपल रहे, सादा रहे, खुद मार्केट का एनालिसिस करें, खुद मार्केट के लेवल्स लगाएं, नहीं लग रहे सही, मुझे आप अपने लेवल दिखाएं, मैं आपको करेक्शन कर दूंगा। अब मैंने गोल्ड के आप सबको लेवल भेजे हुए हैं। अच्छा यार, एक ये मसला आज खत्म करते हैं, मैंने काफी आपको जो है ना वो भाषण दे दिया, काफी स्पीच कर ली, काफी आपको चीजें मैंने कोशिश की कि समझा सकूं सही तरीके से। अब आते हैं असल टॉपिक पे, मेरी बात सुने। एक मैं अक्सर आप वाहिद ग्रुप है ये भी पहली दफा ही हुआ, कई दफा काम पहली दफा बंदा करता है ना, जिसको मैंने बिगिनिंग में गोल्ड पकड़ा दिया। भाई गोल्ड को ट्रेड करना सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को बड़े अजीब तरीके से इस्तेमाल करता है। उसकी वजह ये कि इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। तो जब मैं किसी को कोर्स करवाता हूँ, मैं कभी भी किसी को बिगिनिंग में गोल्ड नहीं चलवाता जब तक वो एडवांस कोर्स ना कर ले, क्योंकि गोल्ड की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेसिक से होती है, थोड़ा सा आपको एडवांस की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर आप गोल्ड को देते हैं। गोल्ड की एक और वजह ये है कि ये आपको प्रॉफिट बड़े बड़े दिखा के बड़े बड़े लॉस देता है। तो फिर आप कहते हैं सर मेरे 4 5 8 ट्रेड में अकाउंट वॉश हो गया, या मेरा अकाउंट नीचे आ गया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, आज हम थोड़ी सी चीजों को रीसेट कर रहे हैं, रीएडजस्ट कर रहे हैं। आप लोग ट्रेड करें फिलहाल करेंसी पेयर्स पे, ठीक है, अपने इनिशियल अकाउंट के साथ। छोटे छोटे प्रॉफिट्स होंगे, छोटे छोटे लॉस होंगे। आपका अकाउंट ये जो $35 का है, अगर आप गोल्ड पे ट्रेड करेंगे ना, जो आपका $35 अकाउंट है, तो आप यूं समझ लें कि वही ट्रेड अगर आप इस $35 के साथ अगर आप करेंसी पेयर्स पे करेंगे, तो ये अकाउंट आपको 35 का नहीं लगेगा, ये अकाउंट आपका $100 का आपको महसूस होगा। बहुत बड़ा अकाउंट है करेंसीज के लिए। लेकिन एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न, तो ये गोल्ड के लिए चुटकी है। 2 3 4 आपके स्टॉप लॉस 5 5 6 6 डॉलर के हिट हुए, आपकी छुट्टी। तो लिहाजा जब ये अभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगानी नहीं आ रही, अभी आपको मार्केट में एंट्री करनी नहीं आ रही, गलतियां कर रहे हैं, तो आज आपके ऊपर मैं ऑफिशियली बीइंग अ टीचर, ट्रेनर, कोच, मेंटोर, वट एवर यू कैन से मी, मैं आपके ऊपर गोल्ड पर पाबंदी लगा रहा हूँ आज। ये पकड़े, आप गोल्ड ट्रेड नहीं करेंगे, करेंगे तो अपनी जिम्मेदारी पे मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये ले, गोल्ड आपकी ट्रेडिंग में फिलहाल शामिल नहीं है। जब शामिल करना होगा इंशाल्लाह, मैं खुद आपको शामिल भी करूंगा, साथ आपको लेके भी चलूंगा, गोल्ड की स्ट्रेटजी भी सिखा दूंगा। अब आपके पेयर्स में शामिल कौन कौन है, अब हम फोकस अपना शिफ्ट करेंगे उन पर, ताकि आप बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस एंट्री लेना तो सीख जाए। अभी आपको एंट्री समझ नहीं आ रही और आपने बला को हाथ डाल दिया है। हम पे ट्रेड करेंगे जेबीपी यूएसडी पे, हम ट्रेड करेंगे यूरो यूएसडी पे, हम ट्रेड करेंगे एयूडी यूएसडी पे, हम ट्रेड करेंगे एनजेड यूएसडी पे, हम ट्रेड करेंगे जेबीपी जेपीवाई पे, हम ट्रेड करेंगे एनजेड जेपीवाई पे। बस ये बहुत है, 4 पेयर बहुत है, हम इन पे ट्रेड करेंगे। आपके जो अलाउड पेयर हैं आज के बाद, वो ये पेयर हैं, आपने इनको पढ़ना है, इनको ट्रेड करना है, इनके लेवल लगाने हैं, इनके ऊपर आपकी ट्रेडिंग चलेगी। यहाँ पे आपको मार्केट में जो गोल्ड तकलीफ देता है ना, 6 6 5 5 डॉलर का स्टॉप लॉस, अचानक इधर मूव उधर मूव, आप उससे महफूज रहेंगे। अभी गोल्ड थोड़ा सा आपकी उससे बियॉन्ड है, ठीक है जी। सो अब हमने अपने पेयर जो है, आज मैंने आपकी मार्केट चेंज कर दी है। यू आर नो मोर ट्रेडिंग कमोडिटीज, नो ट्रेड ऑन कमोडिटीज। कब करेंगे? लेटर ऑन करेंगे, जब आप कमोडिटी को हैंडल करने के पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है।
अभी हम सिर्फ ट्रेड करेंगे किसके अंदर, फॉरेक्स पेयर के अंदर। फॉरेक्स पेयर्स कौन से हैं, वो आपके सामने मैंने मेंशन कर दिए। अच्छा, ये सबके लिए नहीं है, इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं आपके ग्रुप के अंदर, ऐसे लोग भी मैंने ऐड अप किए हैं जो मेरे पुराने स्टूडेंट कह लें, और वो एडवांस फॉरेक्स सीख चुके हैं और वो गोल्ड पे ट्रेड कर लेते हैं। ये उनके लिए बात नहीं मैं कर रहा, ये मैं उन नए ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना छोटा सा मुनासिब सा नन्ना मुन्ना सा, मैं नन्ना मुन्ना सा इसलिए कहता हूँ कि अभी तो आपने $1000 अकाउंट चलाना है, अभी तो आपने हो सकता है $500 अकाउंट चलाए, $300 अकाउंट चलाए, तो एज कम्पेयर टू दैट अकाउंट ये नन्ना मुन्ना सही है। आपने इन 5 पेयर्स को देखना है, इन पे ट्रेड करनी है। नो मोर ट्रेड ऑन कम्युनिटीज, कब तक, जब तक आप एडवांस ना कर लें, एडवांस सीख ना लें, और उसके बाद भी नहीं, उसके बाद भी तब जब तक आपको गोल्ड को हैंडल करना ना आ जाए। सो फार सो गुड, स्टिल यू हैव टू गो विद द फॉरेक्स पेयर्स। नो बीटीसी, नो गोल्ड व्हाटसोएवर, ठीक है जी। ये बात क्लियर होगी, मैंने आपके ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट ही भेज दिया। चले, अब हम चले जाते हैं लेवल वाली बहस पे। मैं आपका ये मसला भी हल कर देता हूँ, मैं आपको लेवल लगा के दिखा देता हूँ। आप अपने पास काइंडली कॉपी पेन पकड़ लें। आप हर चीज के लिए रिलाय करते हैं, व्हाट्सएप पे तस्वीर आ जाएगी और मैं जनाब वहां पे वो साइड पे तस्वीर में स्क्रीन में देख लूंगा। मैंने सबको लेवल भेजे हैं, वो पर डिपेंडेंट होगी। अब हम चलते हैं अपने पेयर्स पे, जेपीपी यूएसडी पे। ले जी, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं इसके सारे लेवल रिमूव कर रहा हूँ एक दफा। 102 लेवल्स मैंने रिमूव कर दिए। मैं चला गया हूँ डेली पे। ये डेली की सिचुएशन है, ठीक है। मैंने डेली पे जाके डेली के मेजर लेवल लगाने लगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठ, नौ, 10। फॉरन इतने मैंने लगाए हैं क्योंकि हमारी मार्केट इन लेवल्स के अंदर है, ये डेली के लेवल आ गए, ठीक है। सिंपल। अगर किसी को इन लेवल्स के ऊपर उनको जुबानी याद नहीं, समझ नहीं आती, साइड पे ही आ रहा है, मैं तो फिर आपसे आसानी कर देता हूँ। मैं इसका स्क्रीनशॉट जेबीपी यूएसडी का, ये लेवल्स का मैं आपको भेज देता हूँ, ये लो, ग्रुप के अंदर मैं सेंड कर रहा हूँ जेबीपी। आज आपके लेवल वाला मसला भी हल कर देता हूँ। जेबीपी यूएसडी के लेवल्स आपको चलेंगे, ये डेली के हैं, अभी आरली नहीं लगी, आरली लगेंगे अभी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, 4 आर पे जाऊंगा। ये जो लेवल्स मैंने लगाए हैं इनको मैं रीएडजस्ट रिफाइन कर लूंगा। अब आप देखिएगा मैं रिफाइन कैसे कर लेता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, बॉडी के साथ जोड़ते जाए इसको। ये लेवल है, इसको नीचे ले आए, इसको नीचे लाने की जरूरत नहीं है, इसको हम फिलहाल खत्म कर देते हैं, पड़ा रहने देते हैं। ये टॉप लेवल है जहां तक मार्केट गई है। इस लेवल को हम बॉडी पे ले जाते हैं। बॉडी कहाँ है, ये कैंडल की बॉडी। ये वाला लेवल जो है इसको हम थोड़ा सा नीचे लाएंगे तो ये भी सेट हो जाएगा, इसकी बॉडी पे आ गया, ओके हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये लेवल आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे और ये आ जाएगा इस बॉडी पे। ये लेवल लग गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये वाला लेवल देखें, ये भी थोड़ी सी रिफाइनमेंट चाहता है, कहाँ तक, यहाँ तक। ये देखिए, ये भी रिफाइन हो गया। नेक्स्ट लेवल ये है, इसको रिफाइन करेंगे, ये यहाँ पे रिफाइन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर रिफाइन होगा इस रीजन में, ठीक है। नीचे वाला लेवल है, इसको हम रिफाइन करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे इसको, और ये वाला जो लेवल है ये इधर आ जाएगा, ये लग गया यहाँ पे, ठीक है। और इस लेवल को भी हम रिफाइन कर लेंगे और ये लेवल चल जाएगा यहाँ,
तो 4 आवर के अंदर मैंने क्या किया, अपने लेवल्स को रिफाइन कर लिया। अब हम चलते हैं 1 आवर पे। नहीं जी, 1 आवर आ गया। अब जो लाइंस मैंने डेली के मेजर लेवल लगाए थे, एक तो वो तो है ही है। अब आपको कुछ शायद मजीद चंद लेवल आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़े, अदरवाइज लेवल वही है। ये देखिए आप, वो टॉप मोस्ट लेवल ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो टॉप मोस्ट लेवल है, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, नीचे से लगाएंगे। आप देखिए यहाँ पे, अब आपने अपना रेक्टेंगल एरिया लेना है। ये देखें एरियल एरिया, इस लाइन के ऊपर रखेंगे और 2 पॉइंट नीचे मूव कर देंगे इस तरह। ये आपका लेवल लग गया। और ये कोई फिक्स नहीं है कितना ही लगना है, इसके थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। और नेक्स्ट देखें, यहाँ से आप फिर लाइन पर रखें और थोड़ा ऊपर मूव कर देंगे, 2-3 पॉइंट, 2.5 पॉइंट, ये लेवल लग गया। और अब आप यहाँ पे फिर लाइन पे रखें, ऊपर मूव कर जाए, ये लेवल लग गया। फिर आप लाइन पे रखें यहाँ से और नीचे बॉडी की तरफ मूव कर जाए, ये लेवल लग गया। आगे चलते चले, फिर आप लाइन पे रखें और ऊपर मूव कर लें बॉडी की तरफ, तो ये लेवल लग गया। अच्छा, अब आप फिर मार्केट में लाइन पे रखें और बॉडी की तरफ मूव कर लें, ये लेवल लग गया। और लास्ट वाला लेवल जहाँ पे मार्केट नजर आ रही है वो ये है, लाइन पे रखें, नीचे मूव कर लें, ये लेवल आ गया। ठीक है, और ये भी लगा लेते हैं, आखिरी 2 लेवल रह गए। लाइन पे रखें, नीचे मूव कर लें बॉडी की तरफ, ये लेवल लग गया। लाइन पे रखें, ऊपर मूव कर लें, तो ये लेवल लग गया। अच्छा, ये मेरे 1 आवर के लेवल लग गए हैं। अब आप में से कोई देखेगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेवल हम देख लेते हैं, अदरवाइज बड़े जबरदस्त और एग्जैक्ट लेवल है। कुछ लेवल इसमें एक्स्ट्रा में ऐड करने पड़ेंगे 1 आवर के, जो डेली, क्योंकि ये डेली वाले हैं ना, नीचे तक आए हैं। कुछ इसमें 1 आवर के एक्स्ट्रा लेवल छोटे मोटे बनेंगे, वो हम देख लेते हैं। फिलहाल तो मुझे कोई मिल नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ, अगर मिल गया तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी, अब देखें, जो ये लेवल है ना, इसको थोड़ा सा हमें ज्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये लेवल टेक्निकली इधर आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह, इस तरह। ठीक हो गया। ये बाकी लेवल ये ठीक है, इसका कोई अर्ज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ये आएगा। अच्छा जी, ओके हो गया। अब इधर एक लेवल बनने के चांस बन रहे हैं इस एरिया में, यहाँ पे। ये एक 1 आवर का लेवल इधर हमें लगाना पड़ेगा। देख, एक हमें एक्स्ट्रा लेवल लगाना पड़ गया, उसे लगा दिया बस। ये अब आपका ऑलमोस्ट जो है, टोटल जो इसके लेवल्स हैं। अब मैं दोबारा एक दफा आपको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, अब वैल्यूज नोट कर ले। ये जो वैल्यू साइड पे आ रही है, टोटल जेबीपी यूएसडी, ये नीचे का गया है ये तो, अच्छा वापस आ गया, ठीक है। हमने ज्यादा लेवल नहीं लगाए। अब हम रिसेंट जगह पे आ जाते हैं। ये देखें, ये मार्केट में रिसेंट मूव चल रहा है, देखें। मुझे आप बताएं, कहीं से भी मार्केट बगैर लेवल के पलटी है? नहीं। सिंपल, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। आपने जस्ट लेवल पे फोकस रखना है और ट्रेंड पे ध्यान रखना है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अभी कौन सा ट्रेंड है ये, कल चेंज हुआ ट्रेंड, ये लोएस्ट पॉइंट है। ये नहीं, ये पहला बाउंस आया, मैं 1 आवर पे हूँ ना, ये पहला, ये दूसरा। तो अभी अगर कोई आज हमें से टेंशन लिए बगैर एक्टिव बैठा होता, जेबीपी को देख रहा होता, तो आपने खुद ट्रेड क्लोज की थी, यहाँ से शायद ट्रेड थी वो, यहाँ से गालबन मतलब वाले कहाँ से थी, तो मुझे भी याद नहीं। अब ये देखें, लेवल एग्जैक्ट जेबीपी वहां से आपको बाय की ट्रेड दे रहा है और आप ट्रेंड शुरू हो गया। सो इस तरह आप मार्केट में लेवल लगाते हैं। मैं वो स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज देता हूँ, एक मिनट सिर्फ, लेवल्स का स्क्रीनशॉट, ताकि आपको अब ये ना कहे कि जी ये लेवल लगाया नहीं मैंने, मुझे इस लेवल का पता नहीं था। ये आ गया, ये आपके जेबीपी के 1 आवर के लेवल है सारे। ये नहीं, दोबारा सेंड हो गया, ठीक हो गया। अब आप खुद जाके देख लें क्या हो रहा है, मार्केट कर क्या रही है। अब हम चलते हैं 15 मिनट पे, ठीक है। इसी एरिया को फोकस कीजिएगा,
जहां पे हमने ट्रेड मिस की है, इस एरिया को फोकस कीजिएगा, इस एरिया को। 1 मिनट है, मैं इसको रिफाइन कर दूंगा। अब देखें, इस एरिया को फोकस कीजिएगा। 15 मिनट पे चलते हैं। हाँ जी, अब देखिए, अब अगर आप 15 मिनट में बैठे होते, सब्र तहमुल से काम लेते, ध्यान रखते, तो ये मार्केट ने रेड कलर में हैमर बनाया है सपोर्ट के ऊपर और ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। तो यहां से मार्केट ने जब हैमर बना दिया, उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग बनाई। जब इतनी जरा थोड़ी सी बड़ी इनगल्फिंग बन जाए ना, तो आपने थोड़ा सा वेट करना होता है रिट्रेसमेंट का। ये आइडियल जगह थी मार्केट की, यहाँ से आप बाय की एंट्री ले सकते थे, ये जगह से। और स्टॉप लॉस आपका आना था नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे इधर, और टेक प्रॉफिट आपका अगले लेवल पे 1:2 किधर गया, 1:2 यहाँ पे। कोई मुश्किल बात नहीं, ये मेरे दो सिग्नल थे, एक ही हैमर था सपोर्ट पे बना और ट्रेंड लाइन पे बना, और उसके साथ ही बुलिश एंगल्फिंग बन गई। तो क्या अब मैंने फौरन एंटर हो जाना? नहीं, अगर छोटी बुलिश एंगल्फिंग होती यहाँ तक, फिर मैं एंटर हो जाता। अभी बड़ी है, थोड़ा सा मार्केट वापस आएगी, आपको मौका देगी, फिर आप निकल जाएंगे, ठीक है। आप दोबारा बैठ जाएंगे रिट्रेसमेंट के ऊपर, हाफ कैंडल रिट्रेसमेंट में बैठ जाएंगे आप, उसमें कोई इशू नहीं है। अब मसला यहाँ पे ये आया कि ये तो बड़ा सिंपल है सर, ये तो इतना मुश्किल था ही नहीं सर, ये तो आपने तो दिखाया सर, ये तो हम भी कैंडल ढूंढ लेते। ये है हमारा फोकस का। यहाँ पे मैं आपको चीज बताऊंगा। अभी आप अपना कॉपी और पेन पकड़ लें, जिसने नहीं पकड़ा हुआ वो कॉपी पेन लेके आए, और अपने अपने कॉपी पेन की तस्वीर जरा मुझे सेंड करें यहाँ पे स्काइप के जो चैट बॉक्स है, फिर हम आगे चलेंगे। कोई नोट पैड, कोई कॉपी पेन आप पकड़ लें। देखिए, मैंने तो पहले मार्केट ही ना देखी, अभी आपके सामने इसको 15 मिनट पे ओपन किया है ना, तो आप देखिए मार्केट ट्रेड दे रही है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप इस साइड पे देखें तो क्या हो रहा है, मार्केट ने बड़ी सी बुलिश कैंडल बना के ऊपर गई, फिर छोटी 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 रेड, छोटी खत्म, फिर बेरिश इनगल्फिंग आ गई यहाँ पे। आप यहाँ पे सेल कर सकते थे, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल कर सकते थे सिंपली। स्टॉप लॉस बार 1:2, ये ले, और आपको मार्केट है ये टेक प्रॉफिट दे देना था। जी, थैंक यू सो मच। बाकी लोग भी अपना कॉपी और पकड़ लें, अभी हम एक काम करेंगे। मैं जरा मार्केट से आपको बाहर लेके जा रहा हूँ। चलिए जी, अभी हम बनाएंगे अपने पास कॉपी पेन पे रिटर्न एक चेक लिस्ट मेरे पास, सिंपल चेक लिस्ट, ट्रेडिंग चेक लिस्ट। स्क्रीन में शो हो रही है, वाइट आ रही है। सर नेट का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, स्क्रीन अब इसमें काफी क्या रुक होगा रही है। कि मैं रीशेयर कर जी, मैंने स्क्रीन रीशेयर की है भाई। स्क्रीन रीशेयर की है, अब आइए। नो नो सर। सर अभी नहीं आई, कैसी आ रही है? मैं कनेक्शन चेंज करता हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए। जी, आप लोगों ने नोट पैड माशाल्लाह पकड़ लिया है, थैंक यू सो मच। मैं साथ साथ बेशक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो स्क्रीन पे हम कर रहे हो, आप उसको एज इमेज भी सेव कर सकते हैं, हर्ज कोई नहीं है। लेकिन वो ना बंदा भी बेफिक्र हो जाता है। अच्छा, नोट पैड में करना क्या, आपने ट्रेडिंग चेक लिस्ट बनानी है।
अब यहाँ पे कुछ काम है बिफोर ट्रेडिंग और कुछ काम है आफ्टर ट्रेडिंग। इसको हम इस तरह कह लेते हैं, अपनी समझ के लिए कह लेते हैं। सबसे पहले आपने चेकलिस्ट में लिखना है। मैं आपको पहले लिखता जाता हूँ, स्क्रीन आपको शेयर हो जाएगी, ना होगी तो मैं रीशेयर कर दूंगा। मैं जरा लिख लूँ, मार्केट पेयर, मैं अभी रीशेयर कर रहा हूँ आपको, थोड़ा सा कनेक्शन रीसेट करके। मैं इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ, कनेक्शन का शायद इशू आ रहा है, मेरे एंड पे आ रहा हूँ, वल्लाह आ रहा हूँ जी। तो मुझे बताइएगा। जी स्क्रीन शेयर हो गई है, कंफर्म जी कीजिएगा। सर। चलिए ठीक हो गया। जी अच्छा सर, जी, ओके। चेकलिस्ट आप, जी चेकलिस्ट आप क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर मार्केट, पेयर, सॉरी ये दो चीजें पहले आ गई। पहला जो आपने टॉप पे लिख लिया वो आपकी मार्केट और आपका पेयर, ये आपने लिख लिया, ठीक है जी, चेकलिस्ट के अंदर। उसके बाद अगली चीज आ गई, अब आपने मार्केट और पेयर लिख लिया, अब आपके पास आ गया जो आपने मार्केट का एनालिसिस करना है, मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस, अब एक आप इसका चेकलिस्ट एक पॉइंट ये क्रिएट कर लेंगे, पेयर और ये हो गया, मार्केट एनालिसिस हो गया। अब मार्केट एनालिसिस के अंदर आपने क्या करना होता है, H1 ट्रेंड, मार्केट लेवल्स, मार्केट एनालिसिस के अंदर आपने दो काम करने होते हैं। H1 पे ट्रेंड चेक करना होता है कौन सा चल रहा है, और H1 पे जो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाए होते हैं, देखना होता है कि मार्केट उसमें से किस लेवल पे खड़ी हुई है। बस सिंपल, तो आपकी चेकलिस्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपने करना है ट्रेड एग्जीक्यूशन। अच्छा जी, अब ट्रेड एग्जीक्यूशन सबसे अहम है। इसमें आपकी क्या चीजें आएंगी, ये समझ लें। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आएगा टाइम फ्रेम TF, वो होगा आपका 15 मिनट। H1 मीन कमाल है भाई, 1 आवर। आप भूल जाते हैं, भूल इसलिए कि मैं बैठा हूं ना, अभी आप याद करेंगे जुबानी। दूसरा काम आपने क्या करना है, यहाँ पर कैंडल स्टिक देखनी है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न देखना आपने ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले। तीसरा आपने काम क्या करना होता है, यहाँ पे आपने यहाँ पे एंट्री करनी होती है। एंट्री रीजन क्या है, अगर आप एंटर हो रहे हैं तो एंट्री की रीजन क्या है आपके पास, वो आपने मेंशन करनी है, टिक करनी है, मेंशन करनी है, व्हाटएवर, ठीक है जी। अच्छा, जो आपने ट्रेंड देखना है ना 1 आवर पे, उस ट्रेंड में आपने ट्रेंड कौन सा ये भी देखना है, एंड ट्रेंड हेल्थ, उसकी हेल्थ भी देखनी है, कितने मरतबा मार्केट उससे रिबाउंड कर चुकी है, ठीक है। ये 3 चेकलिस्ट आपकी ये होनी चाहिए एक। और यहाँ पे आपने देना किस सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे कहाँ पे मार्केट, ठीक है। और यह आपने देख लिया, एंट्री रीजन आपके पास आ गई। यहाँ पे आपने ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर दी, आप मार्केट में एंटर हो चुके हैं। एक चेकलिस्ट आपकी ये बन गई है, जिसके बड़े बड़े पॉइंट क्या है कि आप किस मार्केट में हैं, किस पेयर पे हैं। अगला पॉइंट है मार्केट एनालिसिस आपने किया है, H1 ट्रेंड कौन सा है, अप है डाउन है, वो आगे आप उसको मेंशन कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक कर सकते हैं। और ट्रेड एग्जीक्यूशन जब आप करने गए हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न वहां पे देखें जो आपको किताब दी हुई है उसके अंदर से। और अगर आपको मिल रहा है तो एंट्री की रीजन क्या है, आप क्यों एंटर हो रहे हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं अपने, कि आई हैव एंटर्ड द ट्रेड बिकॉज bullish engulfing form on resistance
एंड ट्रेंड लाइन ज्वाइंटली या अकेले पे बन गई, कोई भी एंट्री रीजन आपके चेक पॉइंट होंगे। अगली चीज है ट्रेड मैनेजमेंट। सर ट्रेड तो लगा ली, अब क्या करें? अभी आज ग्रुप में मैसेज आ रहे थे, सर वो जीबीपी का क्या करें? मैंने पूछा क्यों, क्या वो ट्रेड चल नहीं रही? नहीं वो चल रही है, फिर भी क्या करें? क्या करना है भाई? जब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी है तो फिर वेट करना है, फिर पेशेंटली इंतजार करना है। या अगर आपको नहीं समझ आ रही तो बंद कर दें, आपके हाथ में बटन है, माउस आपके पास है तो बंद कर दें। तो इसके बाद आती है ट्रेड मैनेजमेंट। अब ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है? ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर आपने देखना होता है मार्केट के अंदर, अब आपने ट्रेड तो ले ली है, तो अब आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट करनी सबसे पहले। रिस्क मैनेजमेंट ये ट्रेड मैनेजमेंट का हिस्सा है, रिस्क मैनेजमेंट, इसलिए मैंने इसको उसके सामने लिखा है। नंबर 1। नंबर 2 आपने क्या करना है, अगर आप करना चाहते हैं, आप करते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। इसके आगे 3 चीजें रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहली चीज है कि आप क्या करते हैं, एसएल एंड टीपी प्लेस कर देते हैं। ठीक है जी, एसएल एंड टीपी। और एसएल टीपी आपने प्लेस कर दिया तो ठीक कर दे, नहीं किया तो प्लेस करें। उसके बाद आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेट कर देते हैं। गुड हो गया, सेट कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। नहीं किया तो अच्छी बात, उसको सेट कर दें। उसके बाद आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी ट्रेड 60% चल गई है, तो अब आपने लास्ट नहीं खाना कि मार्केट ऊपर से घूम के आए, जिस तरह शायद जेबीपी के केस में हुआ भी है। वो $3 तक गई है या $2.5 तक गई है, उसके बाद वापस आई और हमें उसने लॉस दिया है। तो तीसरा काम अपने रिस्क मैनेजमेंट में, ट्रेड मैनेजमेंट में करना होता है, जब आपकी ट्रेड 60% चल जाए तो आप अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर देंगे, कम से कम मार्केट अब आपका लॉस ना करे। इसको हम करेंगे बीई, ब्रेक इवन आफ्टर 60% मार्केट में आपको पॉजिटिव ट्रेड अगर दे दिया है, तो आप मार्केट को फिर अपनी प्राइस को ब्रेक इवन कर देंगे। ये अब आपकी चेकलिस्ट है, अब आप इसको किसी टेबल की शक्ल में लिख ले। आइंदा आपने जब भी किसी मार्केट में, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगली बात में भी ले जाता हूं, मैं ट्रेड करने लगा हूं फॉरेक्स मार्केट में, फॉरेक्स। ठीक है जी, मेरा जो ट्रेडिंग मार्केट है वो मैंने डिसाइड कर ली, और आज आपकी मैंने कर दी है फिलहाल फॉरेक्स मार्केट आपने डिसाइड कर ली। आपके पास चेक लिस्ट हो, बेशक आप एक शीट बना के उसका प्रिंट निकलवा लें। देखिए अगर आप लिखेंगे नहीं ना, जितने मर्जी बड़े अफलातून हो आप, जुबानी आप फॉलो नहीं करेंगे, वॉयलेशन करेंगे डिसिप्लिन की। फिर मैंने लिख लिया जेबीपी यूएसडी, ले जी ये मेरी चेक लिस्ट है। आप बेशक आप हर पेयर की ना कोई 5-5 6-6 समय प्रिंट करवा लें, वो आपको पता है, आप लोगों के पास माइंड है किस तरह डिजाइन कर सकते हैं उसको। ठीक है जी, मेरा पेयर है जेबीपी यूएसडी। अच्छा, अब मैंने 1 आवर पे ट्रेंड देखा, तो 1 आवर पे ट्रेंड मुझे क्या मिल गया, फॉर एग्जांपल मैं वहां पे तीर के निशान से बता सकता हूँ। मतलब आप है तो ये तीर का निशान लगा लिया, डाउन है तो मैं इस तरह उसके सामने तीर का निशान लगा लूं, ताकि मुझे ये रिकॉर्ड रहे कि मार्केट किस साइड पे जा रही है। ट्रेंड की हेल्थ क्या है, तो वो उसके अंदर मैं ये देख सकता हूँ, कोई भी अपना एक सिग्नल रख सकता हूँ, गुड है, पुअर है, बैड है, वीक है, कोई भी आप सिग्नल रख सकते हैं, उसको चेक कर लें। मार्केट का लेवल, मार्केट खड़ी कहाँ पे है उसको देख लें। फिर आप 15 मिनट में चले जाएं, कैंडल स्टिक देख के एंट्री रीजन। जब तक आप इन चीजों की चेकलिस्ट नहीं बनाएंगे वर्ड फॉर्मेट में या किसी भी अंदाज के अंदर, अपने पास कोई फाइल क्रिएट नहीं करेंगे जिसमें छोटे छोटे खाने बने हो, जिस तरह एमसीक्यूज होता है, आप एमसीक्यूज शीट टाइप बना लें यार अपने लिए, क्या मुश्किल है भाई? पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, लोग इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं, और हम लैपटॉप चला के, एसी चला के, लैपटॉप के सामने जनाब फ्रेश फ्रेश होके परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के बैठ जाते हैं, और बस बड़ी मुश्किल से माउस पे क्लिक कर रहे होते हैं कि कहीं से कोई सिग्नल आ जाए, कोई मदद आ जाए, कोई मुझे बता दे तो मैं ट्रेड कर लूं। नहीं भाई नहीं, थोड़ा सा आपको अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके पास शेयर कर रहा हूँ, काइंडली आप में से कोई एक बंदा बेशक लिस्ट क्रिएट कर ले, या आप लोग अपने अपने मजाज के मुताबिक लिस्ट क्रिएट कर ले। एक चीज पे आखिर में और ऐड कर ले, एक चीज पॉइंट मिस हो गया, वो है आउटकम। बिल्कुल लास्ट पे आप एक पॉइंट बना ले, ट्रेड आउटकम, या क्लोजिंग लिख सकते हैं आप, ट्रेड आउटकम। ये भाईजान बातें आपको
मार्केट के अंदर कोई नहीं बताएगा, लोग मोटा मोटा पढ़ाते हैं, ये वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वो, बस अब आपने इतना पढ़ लिया, अब आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां पे आप ट्रेड में कमाए ना कमाए, हमें $50 महीना दे, हम वहां पे आपको सिग्नल देंगे, जब आप सिग्नल पे ट्रेड लगाएंगे हमें कमीशन आएगा, हम कमीशन भी आपसे कमाएंगे, 50 भी आपसे कमाएंगे, आप जय भाड़ में, आपको प्रॉफिट और लॉस हो लॉस हो गया, कोई बात नहीं, ट्रेडिंग 2 साल की फील्ड है, टेंशन ना ले, दोबारा बैलेंस करवाएं, आप दोबारा बैलेंस करवाएंगे एंड सो ऑन। आई एम सॉरी टू से, मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट में कोई आपको इस हद तक जाके बच्चों की तरह नवाना मुंह में बना के छोटे छोटे डालेगा कि भाई